वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस। आज से करेंगे क्लास 7 चैप्टर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हम लोग पिछले क्लासेस में भी सीख चुके हैं। क्लास 6 में ट्राइंगल्स के बारे में और ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के बारे में और मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये सभी कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। अब इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल्स क्या होता है। तो देखिए, ट्राइंगल्स अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन पैरेलल लाइंस। पिछले क्लासेस में या पिछले चैप्टर में हम लोग सीखे हैं कि अगर ये लाइन इस लाइन के इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हुए, लाइन L और लाइन M पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन पैरेलल लाइन। तो नॉन पैरेलल लाइन क्या होता है? जो पैरेलल ना हो। तो 3 नॉन पैरेलल लाइंस, 1, 2 और ये 3 नॉन पैरेलल लाइंस है और ये इंटरसेक्ट कर गया 3 पॉइंट्स पे और इसके अंदर एक क्लोज्ड फिगर बना। इसी क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं ट्राइंगल। तो कैसे बनता है? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये और ये, तो ये मिलकर बनाया सेगमेंट। लाइन को ही तोड़कर बनाया जाता है लाइन सेगमेंट। तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट होंगे, 1, 2, 3। उसके बाद कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है द सिंबल यूज्ड फॉर ट्राइंगल इज। याद रखिएगा, आपको शॉर्ट में ट्राइंगल लिखना है तो आप ऐसे सिंबल को यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, अ ट्राइंगल हैज 6 एलिमेंट। एक ट्राइंगल के पास 6 एलिमेंट होगा। फर्स्ट 3 साइड, इसमें 3 साइड होंगे। यहाँ पे देखिए 3 साइड में वन, 2 और ये 3 साइड होंगे। उसके बाद 3 एंगल्स। तो एंगल को देखिए, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और ये थर्ड एंगल। उसके बाद 3 साइड और 3 एंगल्स, ये मिलकर हो जाएगा 6 एलिमेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वैसे तो इसमें 3 वर्टेक्स भी होता है, इसको याद रखिएगा। 1, 2 और ये 3 वर्टेक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस। लिखा हुआ भी है, एक ट्राइंगल्स के पास 3 वर्टिसेस होते हैं। उसके बाद वर्टिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। ये लिखा हुआ है। वर्टिसेस वर्ड तब यूज करेंगे जब आप बहुत सारे वर्टेक्स को एक साथ बोलेंगे। तो जैसे एक रहेगा तो वर्टेक्स, बहुत सारा रहेगा तो वर्टिसेस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो साइड इसमें 3 होते हैं, 1, 2, 3। इसी साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। ट्राइंगल किसी भी शेप का बन सकता है। जैसे अगर अभी हम इस शेप को बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये जो साइड है उसका लेंथ कुछ अलग होगा। यहाँ पे ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। अब ये 3 साइड है, तीनों का लेंथ अलग अलग है। तो साइड का लेंथ अगर तीनों में अलग होगा तो ये ट्राइंगल का नाम हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। और किसी ट्राइंगल में मान लेते हैं इसमें 2 साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड। इसको ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये भी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 साइड अगर इक्वल है तो उस ट्राइंगल का नाम होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट है थर्ड, अब तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे 3 साइड है, तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो गया। 5 सेंटीमीटर लेट करते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये हुआ हमारा साइड के बेसिस पे ट्राइंगल का डिवीजन, क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा 3, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। अब एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को
क्लासिफिकेशन करेंगे तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है और तीनों एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, मान लेते हैं ये ले लिए हैं 40 डिग्री और ये ले लेते हैं 30 डिग्री, तो ये हो गया 40 प्लस 30 70 और ये बच जाएगा 110 डिग्री। ये ज्यादा हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं हुआ, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसको 60-60 ले लेते हैं, ये भी चलेगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। वैसे तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल भी होता है। अब देखिए तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है। अब तीनों 90 डिग्री से कम है तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो इस ट्राइंगल का नाम एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। और सभी एंगल इक्वल हो जाता है 60 डिग्री का, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल भी होता है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में अब ये जो साइड को लेट किए हैं उसको हटा लेते हैं, ये अलग अलग साइड दे दिए हैं, स्केलिन ट्राइंगल है। अब इसको ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अब इसको पहचानिए, पहचानना बहुत ईजी है। तीनों का एंगल 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तीनों का साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तीनों में एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल साइड के बेसिस से बोले और एंगल के बेसिस से भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल को सीखे हैं जो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है जैसे ये देखिए, यहाँ पे 40 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री। अब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो अब इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ है वो 50 डिग्री 60 डिग्री और 70 डिग्री सभी जो है वो 90 डिग्री से कम है, इसीलिए ये हुआ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब लास्ट एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल का ये जो नाम होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो पिछले क्लास में भी सीखे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। अगर ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री दिखता है तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो तीनों कंप्लीट है। साइड के बेसिस पे याद रखिएगा, एक हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। और एंगल के बेसिस पे याद रखिएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और लास्ट राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें याद रखिएगा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तीनों एंगल अगर ऐसा दिखता है तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर इसमें 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम दिखता है तो याद रखिएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का दिखता है तो राइट एंगल ट्राइंगल। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है मेरा स्केलिन ट्राइंगल। तीनों जो साइड होगा वो अलग अलग होगा, लेंथ में ये तीनों अलग होगा। ये जो साइड होगा दो साइड इक्वल होगा और ये तीनों साइड इक्वल होगा, तो ये हो गया मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अब समझते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसको ज्वाइन करता है, अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू बी वर्टेक्स। देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं। अब इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स, 1 2 3। अब इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड वाला पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन ऐसा ड्रॉ होगा जो इस साइड को लेट कर लेते हैं, ये ए बी है और ये सी है। तो ए बी साइड को, ए से बी साइड को ये इक्वल पार्ट में तोड़ देगा, मतलब इधर का जो लेंथ होगा उतना ही इधर का लेंथ होगा जब ये मीडियन इस साइड के ऊपर पड़ेगा तब। तो मीडियन का नाम हो जाएगा, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे एम। तो सी एम जो है वो इस ट्राइंगल का मीडियन है। मीडियन 3 बन सकता है, इस वर्टेक्स से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस वर्टेक्स से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एम एन और ये इसको ले लेते हैं ओ। और बीच में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों पॉइंट का, तीनों लाइंस का, उसको लिख देते हैं यहाँ पे, सी तो है, पी लिख देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा हुआ है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, तो सेंट्रोइड क्या होता है, ट्रायंगल में जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी को बोला जाता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल को याद रखिएगा, ये पॉइंट को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए एक ट्रायंगल यहां बनाया गया है, ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होगा, ट्रायंगल का जो मैक्सिमम हाइट होता है ना वही होता है एल्टीट्यूड। तो ये है ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हाइट जो है वो है ये, तो इसको एल्टीट्यूड बोलेंगे, इसको भी एल्टीट्यूड बोलेंगे और इसको भी एल्टीट्यूड बोलेंगे, तीन एल्टीट्यूड दिया हुआ है। वैसे an altitude of a triangle the perpendicular draw from the vertex to the opposite side। वैसे ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो वर्टेक्स से ही ड्रॉ किया जाता है अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा मेरा एल्टीट्यूड। यहाँ पे भी है, इस साइड के अपोजिट साइड में अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो एल्टीट्यूड होगा। ये भी है, यहां से यहां, ये भी एल्टीट्यूड है। और मीडियन सीधा ये जो होगा, देखिए एल्टीट्यूड आपका ऐसे भी हो सकता है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ऐसे बना लेते हैं ऐसे। अब यहां से यहां लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो हम इसको मीडियन नहीं बोल सकते, अगर ये मीडियन होता तो ये जो साइड हम नीचे ले रहे हैं ए बी, उसको क्या कर देता, दो इक्वल पार्ट में तोड़ देता। आपको लग रहा होगा कि ये मीडियन और एल्टीट्यूड ये दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। मीडियन होगा तो नीचे वाला जो साइड होगा उसके अपोजिट में वो उसको दो पार्ट में तोड़ेगा, लेकिन एल्टीट्यूड होगा तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा और वो इस ट्रायंगल का मैक्सिमम हाइट होगा। तो इसको क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पिछले चैप्टर में भी हम लगाए थे और एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में तीन एंगल बनता है, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, जैसे 1, 2 और ये 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। इसी को बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे भी एंगल है, एंगल Q R P, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इसको प्रूव किया गया है कि एंगल P, एंगल Q, एंगल R का सम 180 डिग्री है। अभी इसको प्रूव नहीं करते हैं, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसको। यहाँ पे ए नंबर, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जैसा ये, राइट एंगल का मतलब होगा तो 90 डिग्री। अगर हम एक से ज्यादा ट्रायंगल में 90 डिग्री ले लेते हैं तो क्या होगा, बना रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल, ये ले लिए 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनाने के लिए आपको सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। अब ये बना दिए 90 डिग्री, दो 90 डिग्री है, तीन साइड है, ये मिलेगा ही नहीं, क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं, और जब क्लोज फिगर बनेगा नहीं तो ट्रायंगल ये बन नहीं सकता है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी को भी याद रखिए रहिएगा ट्रायंगल का, कि एक ट्रायंगल के अंदर कभी भी दो राइट एंगल नहीं हो सकता है, एक राइट एंगल होगा। उसके बाद बी नंबर को देखिए, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से अधिक। अगर हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें से ये ले लेते हैं 110 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक है, और इसको ले लेते हैं 92 डिग्री। अब यहाँ पे दो एंगल है जो दोनों एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। अब 90 डिग्री से ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, दो ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है। तो ये जो लाइन को अगर आप ड्रॉ करिएगा और इस लाइन को एंगल बनाकर इसको, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये हो सकता है आपका इधर भाग जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो ये दो ऑब्ट्यूस एंगल कभी नहीं हो सकता है एक ट्रायंगल के अंदर। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा कि ऑब्ट्यूस एंगल कभी भी दो नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता है, केवल एक हो सकता है। नेक्स्ट है सी नंबर, इन राइट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल टू एंगल्स आर एक्यूट। एक राइट एंगल को ले लीजिए, तो हमेशा एक राइट एंगल में जो दो एंगल बचेगा
ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि राइट एंगल है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब दो एंगल बचा हुआ है, तो ये दोनों हमेशा एक्यूट एंगल होगा। मान लेते हैं इसको 45 डिग्री लिए, 90 डिग्री से कम है, तो ये हुआ मेरा एक्यूट एंगल, तो ये लेना ही पड़ेगा 45 डिग्री, तभी तो 45 प्लस 45 हो जाएगा 90, और 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, तो ये भी एक्यूट ही होगा। मतलब दो एक्यूट ही होगा राइट एंगल में, और एक होगा राइट एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट है, इन राइट एंगल सम ऑफ एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। अब देखिए इसी को कॉन्सेप्ट को सिखाया गया है कि एक राइट एंगल है तो सम ऑफ एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल को जोड़िए तो वो भी 90 डिग्री ही होगा। जैसे 45 और 45 को ऐड किए तो 90 डिग्री आया, और एंगल को चेंज कर देते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं 30 डिग्री, तो ये लेना पड़ेगा हमें 60 डिग्री, तभी तो दोनों का सम होगा 90 डिग्री। तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी समझाया गया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। चेंज कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं 40 डिग्री, तो इसको लेना पड़ेगा 50 डिग्री, ये दोनों भी एक्यूट एंगल ही है। तो ये जो चार प्रॉपर्टी यहाँ दिया हुआ है वो भी समझ में आ गया होगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का सम 180 डिग्री है, ये याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इसी से भी बनेगा। अब एग्जाम्पल को करते हैं। टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 72 डिग्री एंड 49 डिग्री, फाइंड मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल। तीसरा एंगल पता करना है, दो एंगल दिया हुआ है, तो देखिए तीसरा एंगल को लेट कर लीजिए, वो x है। लेट द मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल बी x अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी अभी हम लोग सीखें, तीन एंगल का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो ये 72, 49 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, और जो थर्ड साइड को लेट किए हैं x100, इन तीनों का सम हो जाएगा 180। इन दोनों को ऐड करेंगे 121 प्लस 121 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो थर्ड साइड निकल जाएगा 59 डिग्री। वैसे ये है रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो को हमेशा लेट करिए x के टर्म में, तो 2x है, 3x है, और ये है 4x। तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे ये 2x, 3x, 4x, 9x हो जाएगा, 9x का वैल्यू 180 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे 20 डिग्री। जो थर्ड एंगल है उसका वैल्यू कितना है, 2x, 3x, 4x, सभी एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20 से, तो मेरा सारा एंगल निकल जाएगा। नेक्स्ट है, if in a right angle triangle one of the acute angle is 56 degree, find the other acute angle। तो देखिए राइट एंगल है तो एक तो 90 डिग्री होगा, कंफर्म है कि वो राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा। एक एंगल यही दे दिया है यहाँ पे 56 डिग्री, इसको ले लेते हैं 56 डिग्री, ये पता नहीं है, और ये एक्यूट एंगल ही होगा, इसको लेट कर लीजिए x है। अब तीनों का सम करिए, 90 डिग्री का, 56 डिग्री का, और जो लेट किए हैं x डिग्री उसको, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे 146 डिग्री, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 34 डिग्री, तो मतलब ये जो हो जाएगा 34 डिग्री हो जाएगा। ये सारा बन रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। नेक्स्ट है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल और हैं, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5। इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो अभी हम लोग सीखे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, दो साइड इक्वल होगा। अच्छा, इसके साथ और ट्राइंगल का प्रॉपर्टी याद रखिएगा। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, मान लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम रखें ए बी और ये सी, इसमें ए सी और बी सी इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट में आइए, इस साइड का अपोजिट एंगल ये हुआ और इस साइड का अपोजिट एंगल ये हुआ, तो ये दोनों भी बराबर होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द मेजर्स ऑफ एन अनइक्वल एंगल इज 38 डिग्री। मान लेते हैं ये दोनों तो इक्वल हुआ, तो ये जो अनइक्वल है उसको ले लेते हैं 38 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स। अब ये दोनों जो इक्वल एंगल्स हैं उसको फाइंड करना है, तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, जिसमें से एक जो एंगल दिया हुआ है 38 डिग्री, x प्लस एक्स वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं, 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस वाला इधर आएगा 38 डिग्री, माइनस करेंगे तो 142 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में कर दिए, कट गया 71 टाइम्स में। तो अब x का वैल्यू आ गया 71 डिग्री, तो ये जो इक्वल एंगल लिए थे ये हो जाएगा 71 डिग्री और ये भी हो जाएगा 71 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर, ये जो एग्जांपल 5 है, इफ ईच ऑफ द एंगल्स, द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 टाइम्स द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। लेट करते हैं कि थर्ड जो एंगल है वो x है और कंडीशन ये दिया हुआ है जो इक्वल एंगल्स है उसका 4 टाइम्स है, तो इसको 4x लिख देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में आपको पता है कि फर्स्ट जो ये थर्ड एंगल है वो x है और दो इक्वल एंगल्स है उसी एंगल्स का 4 टाइम्स था, तो 4x 2 टाइम्स ऐड करेंगे, क्योंकि ये अगर मेरे पास ट्रायंगल है, ये थर्ड एंगल है और ये x है और जो दो इक्वल एंगल्स बचा वो उसका 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 4x, ये भी हो जाएगा 4x। सभी को ऐड करेंगे 180 के इक्वल करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 20 डिग्री। अब सभी एंगल को निकाल सकते हैं, एक तो ये हो जाएगा 20 डिग्री और इसका 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री और ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। यहाँ पे 80 डिग्री और 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब करेंगे एक्सरसाइज 11.1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मेजर्स ऑफ एंगल बी सी डी इन द एडजॉइनिंग फिगर इज। देखिए यहाँ पे है बी सी डी, ये है बी, ये है सी, ये है डी, मतलब ये एंगल फाइंड करना है, बी सी डी। अच्छा, ये एंगल फाइंड करना है इधर वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये लाइन को एक्सटेंड किया गया है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। एक हो गया है 50, एक हो गया है 60, दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब टोटल होता है इसमें 180 डिग्री, अब 180 डिग्री में ये 110 डिग्री हो चुका है, तो अब बचेगा ये 70 डिग्री। कंफर्म है ये 70 डिग्री ही होगा, तभी तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब निकालना है ये एंगल, तो अब स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी याद करिए, पिछले क्लास में लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट, अगर इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, इसमें से 70 डिग्री ये हो चुका है तो ये बचेगा 110 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 110 डिग्री। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ये डी, सॉरी 4, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द सम ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, तो सिंपल है 180 डिग्री, ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, इफ मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, देन द मेजर्स ऑफ थर्ड साइड इज। इसी क्वेश्चन से बन जाएगा, दो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और 70 डिग्री, जो थर्ड साइड होगा वो 50 डिग्री होगा। ऑप्शन में ढूंढिए तो ऑप्शन नंबर ए में है 50 डिग्री, टिक लग जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 80 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। बहुत अच्छा बात है, दो एंगल इक्वल दिया हुआ है, अभी जो एग्जांपल में की उसी टाइप है, x प्लस एक्स उसको ले लेते हैं दोनों इक्वल एंगल्स को, और एक एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है और तीन एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ से x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 में से 80 माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 100 में डिवाइड हो जाएगा 2 और ये कट कर आ जाएगा 50 डिग्री। तो जो अब इक्वल एंगल को पूछा गया होगा, द मेजर्स ऑफ द इक्वल एंगल्स आर, तो 50 डिग्री 50 डिग्री होगा, इक्वल एंगल्स को लेट किए हैं x और x, तो x का वैल्यू आया 50 डिग्री, वो भी होगा 50 डिग्री, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नंबर 2। नेक्स्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अभी ये प्रॉपर्टी लगाए थे इससे कुछ पहले कि अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। ये अगर x है तो ये भी x, ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर ई में जो टिक लगेगा वो इक्वल लगेगा। नेक्स्ट है, ये सारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल इन विच, क्या ये पॉसिबल है, ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसको चेक करते हैं। पहला लिखा हुआ है टू ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल। अभी कुछ देर पहले देखें ये वाला कॉन्सेप्ट को सीखे थे, कभी भी दो राइट एंगल नहीं हो सकता है,
तो इसमें ये गलत हो जाएगा, नो लिखिए या तो क्रॉस दीजिए। उसके बाद बी नंबर, टू ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट, तो हो सकता है एक्यूट हो सकता है, जैसे ये वाला किए थे, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल तो एक्यूट ही होगा, तो ये हो जाएगा यस। उसके बाद देखिए टू ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, तो बिल्कुल गलत। अभी इससे पहले सीखे कि यहाँ पे लिखे थे 110 डिग्री और इसको लिखे थे 92 डिग्री, तो कभी नहीं हो सकता है, दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है, इसको भी काट दीजिए। ईच एंगल इज लेस देन 60 डिग्री, सभी अगर 60 डिग्री से कम करते हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखिए इसको ले लेते हैं 30 डिग्री, इसको ले लेते हैं 50 डिग्री और इसको ले लेते हैं 40 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से कम रखना है। अगर 60 डिग्री से कम रखते हैं और सभी का सम करते हैं तो 180 के इक्वल नहीं होगा, तो ये कभी नहीं पॉसिबल है, ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता है, इसीलिए इसको लिख देंगे क्रॉस। आप चेक कर सकते हैं 59 डिग्री, 59 डिग्री और 59 भी ले लेंगे तो तीनों का सम 180 नहीं होगा, 180 होना चाहिए और 180 होगा तो ही ट्रायंगल बनेगा। अब नेक्स्ट है इस एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, हाँ तो हो सकता है कि सभी एंगल 45 डिग्री से बड़ा हो सकता है, तो हाँ ये 45 डिग्री से ट्रायंगल में सभी एंगल्स बड़े हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकता है सभी एंगल। अगर सभी एंगल को 45 डिग्री से ज़्यादा करते हैं, जैसे इसको 70 डिग्री ले लिए, इसको ले लिए 80 डिग्री ले लिए, तो 70 और 80 ये हो गया 150 और इसको ले लेते हैं 30 डिग्री, तो ये सभी 45 डिग्री से ज़्यादा है और इसका एंगल का सम 180 डिग्री भी है, तो ये ट्रायंगल बन सकता है, तो इसीलिए इसको लिख देंगे यस। उसके बाद ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, और सभी एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि सभी जो एंगल होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल होता है, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है, पॉसिबल है, तो इसको लिख देंगे यस। फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कभी भी दो राइट एंगल नहीं बन सकता एक ट्रायंगल के अंदर, और दो जो एंगल है वो एक्यूट एंगल बन सकता है, दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी नहीं बन सकता है। उसके बाद सभी एंगल 90 डिग्री से 60 डिग्री से कम नहीं बन सकता है, सभी एंगल नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री से सभी बड़ा हो सकता है, और ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 और साइड के बेसिस पे इस ट्रायंगल को डिवाइड करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो फर्स्ट है तीनों साइड इक्वल है, अनइक्वल है, तो ये हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। इसमें से दो साइड इक्वल है तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद इसमें से तीनों साइड इक्वल है तो ये हो जाएगा मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसमें तीनों साइड अनइक्वल है या दो साइड इक्वल दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है। साइड के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल को क्लासिफिकेशन किए थे, तीनों साइड अलग है तो स्केलिन ट्रायंगल, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद तीनों साइड अनइक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, और दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल।